तो देखिए, पेपर में आपके कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सही, गलत, रिक्त स्थान, विकल्प के रूप में। तो हम इस वीडियो में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करें वाले प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आपको निर्देश बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक के सभी प्रश्न में रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको प्रश्न पढ़कर सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको एक अलग से उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसमें आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न है आपका कि रतलाम शहर की स्थापना के समय निर्मित 3 द्वार वाला ऐतिहासिक एवं पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार का नाम है। तो इसका सही उत्तर है त्रिपोलिया गेट। सही उत्तर क्या है? त्रिपोलिया गेट। अब 12वां प्रश्न देखते हैं। शाजापुर के निकट स्थित सैयद यूसुफ खान की दरगाह ... समाज के अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। तो इसका उत्तर है दाऊदी बोहरा। दाऊदी बोहरा समाज के अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। अगला जो आपका प्रश्न है 13वां, मोती सागर एवं रत्ना सागर तालाब मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में स्थित हैं। यहाँ आपको आगरमालवा भरना है। अगला आपका प्रश्न है मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिमा सिवना नदी में सन 1940 में प्रकट हुई थी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 1961 में स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज द्वारा की गई। आपका अगला प्रश्न है कवि चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में नीमच जिले का उल्लेख मिलता है। आपका अगला प्रश्न है 16वां, भारत के 7 प्रमुख धार्मिक नगरों में एक अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। 17वां आपका रिक्त स्थान है इंदौर स्थित एक अनोखा प्रतिमा विहीन मंदिर है, जिसमें किसी भी धर्म के अनुयायी आकर पूजन अर्चन आराधना कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है गीता भवन इंदौर। क्या प्रश्न था आपका कि इंदौर स्थित एक अनोखा प्रतिमा विहीन मंदिर गीता भवन है, जिसमें किसी भी धर्म के अनुयायी आकर पूजन एवं आराधना कर सकते हैं। 18वां रिक्त स्थान है धार जिले में मुंबई के प्रसिद्ध मूर्तिकार। आपका 18वां जो प्रश्न है कि धार जिले में मुंबई के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, सभी जानते हो उन्हें। तो इन्होंने फड़के स्टूडियो बनाया था। तो 18वां जो है इसका नाम है फड़के स्टूडियो। 19वां आपका प्रश्न है ... जिले का विंध्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ मथबाड़ पर्वतीय क्षेत्र है, जहां ग्रामवासी एवं जंगली जानवरों की घनी आबादी है। यहां पहुंचने हेतु 10 किलोमीटर की खड़ी घुमावदार चढ़ाई से गुजरना होता है। यहां काजल रानी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो यह स्थान है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर तो यह जिला है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले का विंध्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ मथबाड़ पर्वतीय क्षेत्र है, जहां ग्रामवासी एवं जंगली जानवरों की घनी आबादी है। यहाँ पहुँचने हेतु 10 किलोमीटर की खड़ी घुमावदार चढ़ाई से गुजरना होता है। यहाँ काजल रानी का प्रसिद्ध मंदिर है। अलीराजपुर जिले की बात हो रही है यहाँ। 20वां रिक्त स्थान देखते हैं।
जो आपका 20वां प्रश्न है, आपका उत्तर कहाँ से निकलेगा इसका? मालवई, देवझिरी और लखयनी ग्राम। झाबुआ जिले के पर्यटन स्थल हैं। देखिए, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको पेपर में, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ उन्होंने प्रश्न के आंसर भी खोल दिए हैं, तो आपको प्रश्न कुछ हद तक आसान हो जाएगा। इसलिए आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने आपको उत्तर भी दिए हैं। पहला रिक्त स्थान है कि सीहोर जिले में विंध्याचल पहाड़ों से घिरा हुआ पार्वती नदी के किनारे स्थित नगर है, जो किले एवं मुगालिया मस्जिद हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा नगर है बताओ? ये है आष्टा नगर। तो सीहोर जिले का जो आष्टा नगर है, बहुत ही फेमस नगर है। सीहोर जिले पर प्रश्न आएगा तो आष्टा नगर आप आंसर निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 32वां आपका रिक्त स्थान है राजगढ़ किले में ... नगर स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगढ़ किले में। यहाँ रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की स्मृति में 2 स्मारक हैं। इसे 52 गजा एवं 53 गलियों के नगर के रूप में पहचाना जाता है। इसका उत्तर है सारंगपुर। राजगढ़ जिले में सारंगपुर एक नगर है। यहाँ रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की स्मृति में 2 स्मारक हैं। इसे 52 गजा एवं 53 गलियों के रूप में जाना जाता है। अब हम 33वें रिक्त स्थान की बात करते हैं। हेलियोडोरस स्तंभ, कोरबाई, हिंडोला, तोरण, अठकंबा बाज ... जिले के पर्यटन केंद्र हैं। बताइए। तो आप सभी को पता है। अब हेलियोडोरस स्तंभ है, तो बताइए, ये तो विदिशा में है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही तो बोल रहे हैं हम। तो हेलियोडोरस स्तंभ है आपका, कोरबाई, हिंडोला है, तोरण द्वार है, अठखंबा बाज है। ये सब विदिशा जिले के पर्यटन केंद्र हैं। ठीक है, सही है, करेक्ट है। 34वां आपका रिक्त स्थान है पर्यटन केंद्र बालाजीपुरम, भवरगढ़, बरसाली, बायगो तथा बाबा मठार देव मड़िया बैतूल जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। अब हम 35वें प्रश्न की बात करते हैं। तो सेठानी घाट, खेड़ापति माता मंदिर, कमली साहब बाबा की दरगाह, फ्रेंड्स सरल सेंटर, सेंट जॉर्ज चर्च जिले के पर्यटन स्थल हैं। तो 35वां आपका जो प्रश्न है, इसका उत्तर है होशंगाबाद। तो सेठानी घाट कहाँ है? होशंगाबाद में। खेड़ापति माता मंदिर, कमली साहब बाबा की दरगाह, शाह शब्द आ जाता तो होशंगाबाद उत्तर आपका निकल आता। तो 35वें रिक्त स्थान में आपको भरना है होशंगाबाद। 36वां देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रपातों की नगरी के रूप में पर्यटन केंद्र को जाना जाता है। पचमढ़ी। पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, तो वहाँ जलप्रपात ही जलप्रपात हैं, तो जलप्रपात नगरी कहते हैं। जहाँ रजत प्रपात, डचेस प्रपात, बी प्रपात, अप्सरा विहार आदि पर्यटन स्थल हैं। अब बात करते हैं 37वें प्रश्न की। हरदा जिले में मील के पत्थर सीमा हेतु स्थापित घंटाघर इंजीनियर द्वारा स्थापित किया गया, जिन्होंने इस नगर की जल प्रदाय एवं नगर निकास योजना की विशेष रूप से स्थापित किया। तो 37वें में आपको भरना पड़ेगा जेम्स रेन रस्टन। जेम्स रेन रस्टन। 38वें प्रश्न की बात करते हैं। लाखा बंजारा झील, किला सागर, पीली कोठी, गढ़पहरा तथा भारत के प्रथम झूला पुल सनौधा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।
तो 38वें प्रश्न का उत्तर है आपका सागर। लाखा बंजारा झील कहाँ है? सागर जिले में। किला सागर, सागर में सागर शब्द आ गया तो यहाँ से उत्तर आप निकाल सकते हैं सागर।